गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल रात को हम संगम घाट पहुंचे थे तकरीबन 10:30 बजे, पौने 11 बजे। उसके बाद डिनर करके हमने सोचा पहले स्टे कर लेते हैं, बिकॉज़ रात को नहाने का कोई सीन नहीं हो रहा था इतनी देर से। तो हमने एक रूम फाइंड आउट किया और उसमें हम रात भर रुके हैं। मैं आपको रूम दिखाती हूँ किस तरह का रूम मिला है हमें, और बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिला है। तो ये इस तरह से कुछ रूम मिला था हमें। थोड़ा सा मेसी है बिकॉज़ हम ऑलरेडी सोए थे रात में, तो उन्होंने हमें इस तरह से गद्दे लगा के दिए थे, तकिए कंबल सब कुछ दिया था उन्होंने हमें। और बहुत मतलब आप आराम से सो सकते हो। बहुत गर्म हो रहा था रूम, हालांकि रात में ठंड बहुत हो रही थी, लेकिन स्टिल इनका रूम बहुत गर्म था एंड बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल स्टे लग रहा था हमें। और ये बाहर इनकी पूरी ऐसे इस तरह से छत है। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो संगम के जस्ट 2 किलोमीटर पहले यहाँ पे आपको ये रूम मिल जाएगा, और बहुत आसानी से आप सुबह में मतलब रेडी वेडी होकर के अपना संगम में नहाने के लिए जा सकते हो। एंड अभी हम जा रहे हैं संगम में नहाने के लिए, तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं। तो संगम घाट के पास ये रोड के जो है ये गेट टाइप का बना हुआ है, जहाँ से ये गाड़ियाँ भी एंटर हो रही है। पर हमने कल गाड़ी अपनी छोड़ दी थी बिकॉज़ बहुत जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जाम था, और इसीलिए हम पैदल अब जा रहे हैं इसकी तरफ। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। और सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे थे, तभी भी इतनी भीड़ ऑलरेडी हो गई थी। ऑब्वियसली लोग ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से नहाना स्टार्ट कर देते, और ये तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया था, तो बहुत भीड़ आ गई थी अभी तक तो। और फाइनली कुछ 6 से 7 हज़ार स्टेप्स चलने के बाद हम पहुंचते हैं घाट के पास। लेकिन इन बिटवीन हमें ये बॉटल्स लेनी थी, क्योंकि यहाँ जो लोग नहीं आए थे, जैसे हमारे मम्मी पापा लोग नहीं आए थे, मेरी सास ससुर नहीं आए थे, तो हम उनके लिए पानी भर के ले जा रहे थे। और 150-150 रुपये में यहाँ पे ये बॉटल्स मिल रही थी। हालांकि आप इससे पहले भी बॉटल्स मिल रही होंगी 100 रुपये में, आप वहाँ से ले सकते हो, पर हमने फिर फाइनली यहाँ से ले ली, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले थे घाट के पास। और ये वाला पुल है जो आप देखोगे हमेशा टीवी वगैरह में दिखाते हैं, ये पुल जहाँ से संगम का दिखाते हैं पूरा नज़ारा। रास्ते में आपको बहुत सारे ये मौली टीका ये सब के जो वेंडर्स थे वो सब मिल जाएंगे। फ्लावर्स वगैरह भी मिल रहे थे चढ़ाने के लिए गंगा मैया पे, संगम तट पे फ्लावर्स भी चढ़ा रहे थे लोग। दिया बाती वगैरह भी मिल रहा था बहुत अच्छे से, आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा। और एक ये वाला जो था, ये पुल आया था जिस पे ट्रेन चलती है, जो ट्रेन से जाते वक्त बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि देखो संगम पूरा सजा हुआ है, वो ये वाला पुल था जहाँ पे ट्रेन चल रही थी ऊपर। और यहाँ से भी पूरा आपको संगम का नज़ारा दिखेगा। और इसी पुल के नीचे से हम वॉक करते हुए जा रहे थे तट जो घाट है मेन उसकी तरफ, और बीच में ये सब अखाड़े खालसा ये सब कोई अखाड़े वगैरह दिख रहे थे हमें। फाइनली जब हमें थोड़ी सी नदी दिखनी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हुआ कि घाट आ रहा है, तो हम थोड़े खुश हुए कि चलो एटलीस्ट इतना वॉक करने के बाद कुछ तो दिख रहा है हमें फाइनली। एंड वॉक करते करते ऑलमोस्ट 13,000 स्टेप्स वॉक किया हमने। हालांकि जो हमारा होटल था वो बहुत ही करीब था गंगा का मतलब घाट के, लेकिन स्टिल आपको वॉक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत अंदर जा कर के घाट है और इन्होंने बहुत पहले से एंट्री बंद कर दी है। बीच में ये सारे अखाड़ा वगैरह ये सब कुछ पढ़ रहे थे, आश्रम वगैरह जो भी बने हैं वहाँ पे वो सब मिल रहे थे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम खाली खाते पीते हुए किसी तरह से जा रहे थे। बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा था, मैं तो बहुत पानी पी रही थी, जूस वगैरह पी रही थी बीच बीच में। और ये बिल्कुल मेले की तरह था। देखो आप यहाँ पे ये करतब वगैरह दिखा रही है लड़की, बहुत मेला वगैरह टाइप्स लग रहा था, झूले वगैरह लगे थे, वो सब कुछ था यहाँ पे। लेकिन इतनी धूप हो रही थी, इतना डिहाइड्रेशन हो रहा था कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। हमने एंट्री की संगम द्वार की तरफ से, बहुत सारे द्वार बनाए हैं इन्होंने एंट्री एग्जिट्स के, तो हमने जो मेन एंट्री की वो संगम द्वार की तरफ से की थी, कुछ इस तरह से दिख रहा था। और फाइनली हम यहाँ पे घाट के पास पहुँचे, और इतनी भीड़ थी कि मुझे लग रहा था हम कैसे नहा पाएंगे। और फिर ये वाला पुल भी दिखा जो सरकार ने बनाया है, गवर्नमेंट ने पूरा, कुछ कहते हैं ये लोग कि प्लास्टिक के जो पूरे टब्स वगैरह है उनके ऊपर बना है ये। तो हमने ये पुल भी देखा जिसके ऊपर से बहुत सारे लोग आ रहे थे, और मुझे लग रहा था हम कैसे नहा पाएंगे, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे कितनी भीड़ है यार, कैसे मतलब नहाना हो भी पाएगा या नहीं। और क्योंकि हम बड़े भैया और भाभी की फैमिली के साथ आए थे, तो मैंने और अभिषेक ने बोला पहले आप जाओ, आप नहा के आओ फटाफट से। तो पहले उन्होंने अच्छे से स्नान वगैरह किया, काफ़ी अच्छे से, थोड़ी सी जो स्पेस मिल रही थी उसी में उन्होंने स्नान वगैरह किया। एंड उसके बाद बारी आई हमारी, तो मैं और अभिषेक हमने ये दिया वगैरह लिया था, और दिया वगैरह ले करके हम चल पड़े नहाने की तरफ। और वहाँ पे हमने भी अच्छे से स्नान वगैरह किया। बहुत कम स्पेस थी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि स्पेस नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी, तो जितना भी आपको स्पेस मिल रहा है आपको उसी में बस डुबकी लगानी है अपनी। और यहीं पे जो है चेंजिंग रूम्स वगैरह भी बने हुए थे, तो आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हो यहाँ पे अपनी।
संगम का जो ले जाने वाला पानी है वो बैरिकेड के उस साइड से भरना है, क्योंकि वहाँ पे फ्लोइंग वाटर था और उस साइड से आप भर के आओगे। तो अभिषेक एक एक करके बॉटल भर के मुझे दे रहे थे और मैं बॉटल ऊपर पहुँचाती जा रही थी। जो वीडियोग्राफर है वो मेरी वही भाभी की बेटी है, जिसको आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा। एंड उसके बाद हम इसे भी यहाँ पर ले आए कि चलो एक बार और डुबकी मारते। इसे बहुत मज़ा आ रहा था ठंडे पानी में डुबकी मारने में, तो ये कहती है चलो चलो एक बार और डुबकी मारते। तो हमने एक बार फिर से इसके साथ भी डुबकियाँ लगाई बहुत सारी। पानी बहुत फ्रीजिंग कोल्ड था। पहले तो जब आप स्टार्टिंग में पैर रखोगे तो बहुत फ्रीजिंग कोल्ड पानी लग रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मज़ा आने लगा हमें कि ठीक है चलो अब आए हैं तो अच्छे से नहा लेते हैं। एंड यहाँ पे ये सब कुछ मिल रहा था। ये 1 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, ये सब कुछ यहाँ पे आपको वेंडर्स मिल जाएंगे। अब पता नहीं कितना सच्चा था कितना झूठा कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन मिल रहा था सब कुछ। हत्था जोड़ी और पता नहीं क्या क्या वो जो कुछ आपको बोला जाता है पूजा वगैरह पाठ में यूज़ होता है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। अभिषेक देखने लगे कि असली है कि इन्होंने बस चिपका दिया लकड़ी के ऊपर। तो नेचुरल शिवलिंग भी मिल रहा था, पर बड़े भैया ने मना कर दिया कि नहीं ये सब नकली होता है, यहाँ से मत लो, बेकार है। तो इसलिए फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। और देख सकते हो आप कितनी भीड़ है। हम नहाने के तुरंत बाद निकल पड़े कि हमें वापसी जाना है गाड़ी की ओर और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और यहाँ पे बहुत सारे बाबा जी लोग वगैरह बैठे थे। फूड कोर्ट सा बना हुआ था जहाँ पे बहुत सारे फूड के ठेले वगैरह लगे थे। वो बहुत बड़ा सा मैदान था जहाँ पे ठेले लगाए हुए थे। तो हमने पहले चाय पी और इसी ठेलों के आसपास जो है जी लोग बैठे थे, अलग अलग घाट के अलग अलग तट के बाबा थे। और ये स्कैम वाला पौधा भी दिखा मुझे रास्ते में। जी हाँ, स्कैम वाला पौधा, बिकॉज ये जो आप सूखा सूखा पौधा देख रहे हो, ये कहते हैं कि इसको पानी में डालोगे तो कुछ हरा हरा सा पौधा बन जाएगा इस तरह से, लेकिन बहुत ही बेकार सा होता है। ये लोग कहते हैं कि बिल्कुल बेकार है। बहुत जगह जगह भंडारों का भी मतलब इंतज़ाम किया हुआ था। अलग अलग कंपनीज़ के पता नहीं किसके किसके भंडारे लगे हुए थे। अदानी जी का भी भंडारा है यहाँ पे, जहाँ पे हम जाने की कोशिश कर रहे थे, बट हम फिर फाइनली हमने कहा कि नहीं यार बाहर चलो। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। और फिर यहाँ पे हमें एक बाबा जी का ये अखाड़ा दिखा, नाग जूना अखाड़ा। एंड हमने सोचा चलो हम दर्शन करते हैं। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वीडियोग्राफी नहीं होगी, बट हमने चुपके से एक फ़ोटो ली और कुछ इस तरह से बाबा जी बैठे हुए थे। और फाइनली हम इस द्वार से होते हुए बाहर एग्ज़िट कर गए। बहुत सारी भीड़ आ रही थी, बहुत सारी भीड़ जा रही थी। मुझे लग रहा था यार मतलब कि कितने लोग, करोड़ों लोग जो है एक एक दिन में मतलब कर रहे हैं ये स्नान। और कितने मतलब लकी हैं हम लोग कि हमें ये मौका मिल गया करने का। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। हालांकि हमने अपने सास ससुर जी को भी मैंने बोला था कि चलने के लिए, बट वो कह रहे थे बहुत पैदल चलना पड़ेगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम पानी भर के उनके लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भीड़ देख के हमें लग रहा था कि यार सीरियसली वो लोग शायद परेशान ही हो जाते अगर यहाँ पे आते। इतनी भीड़ में चलना पड़ता इतना, तो बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। और लास्ट में हमें जाते वक्त ये अघोरी बाबा का एक कैंप सा दिखा, जो वहाँ पे अघोरी बाबा बैठे हुए थे। और हमने दोबारा से टुक टुक लिया। तो कल रात को भी हम टुक टुक लेकर के यहाँ पे आए थे और गाड़ी पार्क करके अपनी एक जगह पे। और बहुत ही कलरफुल सा शहर इन्होंने पेंटिंग वेंटिंग करके पूरा सजा के रखा है। और ये वही पुल है जहाँ पे कल जाम लगा हुआ था पूरा हम जब जा रहे थे, और बिल्कुल भी आज जाम नहीं था देखो। एंड फाइनली हम बहुत आराम से टुक टुक के सहारे से पहुँच गए अपनी गाड़ी की पार्किंग के पास। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस इन्होंने अलॉट की है, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। खाली जाम थोड़ा सा मैनेज कर लेते ये लोग तो सब लोग अपनी गाड़ी से जो है वहाँ तक पहुँच जाते आराम से। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे भी ओवर क्राउडेड हो जाता, अगर गाड़ियाँ जाती तो वहाँ भी जाम ही लग जाता। टुक टुक वालों से नेगोशिएट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो आपका वहाँ पे किसी के पास भी आप रुक रहे हैं, चाहे रूम ले रहे हैं, टुक टुक वाले ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं आप फैसिलिटी जो भी वहाँ पे आप ले रहे हैं अपने लिए, उनसे नेगोशिएट करना ना भूलें। बिकॉज जो भी रेट वो लोग के दिमाग में आ रहा है वो लोग बोल दे रहे हैं आपको देख करके, बट अगर आप नेगोशिएट करोगे तो वो लोग मान भी जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे भंडारे मिले हमें आते वक्त, लेकिन कुछ कुछ भंडारों पे हम रुक रहे थे। कहीं पे खिचड़ी मिल रही थी, कहीं पे दाल चावल मिल रहा था। इस तरह से गाड़ियों में आ करके वो लोग आपको खाना दे के जा रहे थे, जो भी उनके पास खिचड़ी दाल चावल जो भी अवेलेबल था वो सब कुछ आपको गाड़ियों में आकर के पकड़ा रहे थे। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। ये जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। हम बहुत अच्छे लकी थे जो हमने महाकुंभ में दर्शन कर लिए, महास्नान कर लिया। 144 साल बाद आया ये महाकुंभ। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिए। टाटा बाय बाय। I'll see you in my next one. Bye.